सेव अरावली, इस नारे से पूरा देश गूंज उठा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में कुछ राहत मिली है। दरअसल अरावली में कोई नई माइनिंग नहीं होगी। सरकार ने इस संवेदनशील इलाके में किसी भी नए खनन को मंजूरी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वालों पर केंद्र सरकार ने हंटर चला दिया है। सरकार ने पूरी अरावली रेंज में नए माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। यह आदेश अवैध खनन और माफिया राज पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार है। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को दो टूक कह दिया है। अब अरावली के किसी भी हिस्से में खनन की नई मंजूरी नहीं मिलेगी। यह नियम पूरे लैंडस्केप पर समान रूप से लागू होगा। इसका मकसद अनियंत्रित खुदाई को हमेशा के लिए खत्म करना है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण और गिरते जल स्तर से कोई समझौता नहीं होगा। यानी अब अरावली में खनन माफिया के लिए नए खेल की कोई गुंजाइश नहीं बची। लेकिन इस फैसले के बीच राजनीति भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार अरावली की परिभाषा बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एक तरफ सरकार माइनिंग रोक रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियां ही स्पष्ट नहीं है। बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक अरावली के पूरे लैंडस्केप में किसी भी नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसका मकसद अरावली को एक निरंतर भूवैज्ञानिक रिज के रूप में बचाना है। सरकार चाहती है कि दिल्ली एनसीआर से गुजरात तक फैली ये पर्वत श्रृंखला नहीं टूटे। अवैध और अनियंत्रित खनन ने इसे काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने साफ किया कि यह प्रतिबंध पूरे अरावली क्षेत्र पर समान रूप से लागू होगा। यानी अब पहाड़ को चीरकर नए खदान बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं, मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ICFRE को पूरे अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करनी होगी जहां खनन पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। यह काम इकोलॉजी और जियोलॉजी को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ICFRE एक व्यापक और विज्ञान पर आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान भी तैयार करेगा। इस प्लान में यह देखा जाएगा कि पर्यावरण कितना बोझ झेल सकता है। संवेदनशील इलाकों की पहचान की जाएगी। खास बात यह है कि इस प्लान को जनता के सामने भी रखा जाएगा ताकि लोग अपनी राय भी दे सकें। इसका मकसद उन जगहों को बढ़ाना है जहां खनन बिल्कुल नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद काफी लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि पुराने खदानों का क्या होगा, क्या वे चलते रहेंगे? तो इसका जवाब यह है कि सरकार ने फिलहाल चल रही खदानों को तुरंत बंद करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उन पर लगाम कस दी है। आदेश में कहा गया है कि जो खदानें अभी ऑपरेशन में हैं, राज्य सरकारें वहां पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम होगा। मौजूदा माइनिंग एक्टिविटीज पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सरकार का दावा है कि वह अरावली के इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है और वाटर रिचार्ज में मदद करता है। अब आपको बताते हैं अरावली क्यों जरूरी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम भारत का फेफड़ा और दीवार माना जाता है। यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। यह भूजल रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाती है और दिल्ली एनसीआर को धूल भरी आंधियों से बचाती है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली और आसपास का इलाका रेगिस्तान में बदल सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नई माइनिंग पर बैन लगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या सरकार इस फैसले को जमीन पर भी उतनी ही सख्ती से लागू करेगी जितनी सख्ती प्रेस रिलीज में दिखाई जा रही है। क्योंकि देश ने पहले भी देखा है, कागजों में पहाड़ बच जाते हैं और जमीन पर पहाड़ काटे जाते रहते हैं। आज सरकार कह रही है कि अरावली बचेगी, लेकिन जनता पूछ रही है कि जो अरावली अब तक लूट ली गई उसका हिसाब कौन देगा।
जिन माफियाओं ने पहाड़ों को छलनी किया, क्या उन पर भी उतना ही कंप्लीट बैन लगेगा? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर फैसले लेना तो आसान है, लेकिन उन्हें ईमानदारी से लागू करना असली इम्तिहान होता है। अगर यह फैसला सिर्फ विरोध और प्रदर्शनों के दबाव में लिया गया है, तो डर यही है कि दबाव हटते ही नीयत भी बदल सकती है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि देश की जलवायु और भविष्य का सुरक्षा कवच है। अब देखना यह है कि सरकार इसे सच में बचाना चाहती है या फिर हमेशा की तरह घोषणाओं से ही पर्यावरण संरक्षण का काम चलाया जाएगा। क्योंकि अगर इस बार भी अरावली नहीं बची, तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा, सांसों का होगा, पानी का होगा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।